हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। आज मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे हम मैट्रिसेस की। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, आई होप आपको ये चैप्टर आ गया होगा समझ में पूरा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो प्रूफ करो कि ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जब भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हमें प्रूफ करना होता है तो जिससे हमें प्रूफ करना है हम उसका होल ट्रांसपोज ले लेते हैं। नेगेटिव वाले में क्या होता है कि दोनों के सेपरेट सेपरेट ट्रांसपोज आ जाते हैं, प्लेसेस वही रहती हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब ट्रांसपोज अंदर जाता है तो उनकी पोजीशंस चेंज हो जाती हैं। बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल एंड दस। माइनस कॉमन लेने पे आपका क्वेश्चन पूरा सेम आएगा। ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर। माइनस कॉमन आने पे ये अंदर वाला चीज़ सेम आएगा। Therefore, it is a skew symmetric. Got it? Next question number 2, show that matrix B dash AB, B transpose AB is symmetric or skew symmetric. Okay. वो कह रहे हैं कि इसको आपने दोनों प्रूफ करने हैं, सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी। अगर ए ट्रांसपोज जो है आपका ए रहेगा तो वह सिमेट्रिक होगी ये, और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा तो ये वाली मैट्रिक्स आपकी यही सेम मतलब स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, तो आपको दोनों ही केसेस लेने हैं। तो वो तो होगा ही, जब माइनस लोगे ना तो आप वो मतलब साइन आ जाएगा यहाँ पर, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें जिसे प्रूफ करना है हम वो ले लेंगे इसका ट्रांसपोज। ऐसे ही दूसरी साइड भी ले रही हूँ मैं सेम। मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे इसका तो आप क्या करोगे, जब अंदर ट्रांसपोज लेके जाओगे तो ये ए बी इकट्ठा ले लेना, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इन दोनों को वापस इंटरचेंज कर देंगे, लेकिन ये अकेला बी रह जाएगा। गॉट इट? अब आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी आ गया। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो देखो ये सेम आ गया क्वेश्चन, सिमेट्रिक। बिल्कुल सेम इसमें भी ऐसे करेंगे, ए बी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, और ये अलग हो जाएगा ऐसे इंटरचेंज, ये फिर से इंटरचेंज। इसकी जगह अब मैं माइनस ए लिखूँगी और माइनस बाहर आ जाएगा। Therefore, skew symmetric. I hope it's clear कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूफ किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अगर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है 0x(x), 2y, y माइनस वाई, z माइनस जेड जेड, ये गिवन है आपको, और वो एक बता भी रहा है कि ए ट्रांसपोज और ए जो है ना वो मल्टीप्लाई आई के इक्वल है। वो आपको ये गिवन दे रहा है। जो चीज़ गिवन है उसका मतलब आपको बस ए का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद ए मैट्रिक्स बिल्कुल सेम इसके साथ लिखनी है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वेट करके इक्वल रख के आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। ओके, सो स्टार्ट करें हम इसका मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 10, सो अब आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा मैट्रिसेस का। इसको इससे करेंगे 0 प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई एंड 4y square plus y square plus y square, and here becomes
second row, second column. One second. First row, first column, then second row, first column, third row, first column. ठीक था. Second row, second column, first row, second column, then second row, second column, now third row, second column. This becomes 2yz minus yz minus yz. Okay, then first row, third column, to yz minus yz minus yz, and the last one is z square plus z square plus z square. ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, अब आप देखिए ये कट रहे हैं, आपकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है इस साइड भी. तो 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. 2x square is equal to 1, 6y square is equal to 1, 3z square is equal to 1. X is equal to plus minus 1 by root 2, y is equal to plus minus 1 by root 6, z is equal to plus minus 1 by root 3. So I hope it's clear किस तरीके से मैंने x, y, z की वैल्यूज़ निकाली हैं इसमें. Okay, next for what value of x? Question number 4. 1 2 1 row matrix, 1 2 1 2 0 0 0 1 2 and 0 2 x आपकी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है. मतलब अगर आपको नीड होगी ना 3/3 की तो ये 0 हो जाएगी. मतलब यहाँ वैसे एक्चुअली उसने 0 दिया हुआ है पूरा, तो वो जितना हमें इनको मल्टीप्लाई करके नीड होगा ना वो हम 0 उठा लेंगे बस. ठीक है, तो पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. देखो ये 1 रो 3 कॉलम्स हैं, ये 3 रो 3 कॉलम्स हैं और 3 रो 1 कॉलम. तो आप इन दोनों को तो नहीं कर सकते पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 रो 3 3 1 मैच करके 1 1 बनेगा, जो इसके साथ मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा. क्योंकि मैंने बताया था इसका कॉलम इसके रो के साथ मैच करना चाहिए. चाहे इन दोनों का मैच कर रहा है, लेकिन जब इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स 1 into 1 का बनेगा तो वो इसके साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 3 है वहाँ 1 होगा. तो आपको इसको इसके साथ ही करना पड़ेगा. ठीक है, 1 into 3 का ही बनेगा. देखो 1 into 3 और 3 into 3 ये मैच कर गया, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज 1 into 3. तो फर्स्ट रो को इसके साथ 1 + 4 + 1, फिर फर्स्ट रो को सेकंड के साथ 2 + 0 + 0, देन फर्स्ट रो को थर्ड के साथ 0 + 2 + 2, साथ में 0 2 और x. ओके, अब ये 1 into 3 है, ये 3 into 1 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ सिर्फ एक सिंगल 0 आएगा 1 into 1 वाला. ठीक है, नो नीड टू राइट दिस. ओके, अब देखिए ये 6 हो गया ना, 6 0s 0, देन 2 हो गया, 2 2s 4, देन ये हो गया 1 2 3 4 एंड 4 into x, 4x इज इक्वल टू 0. 4 कॉमन, x + 1 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0 and x is equal to -1. Got it? Next है question number 5. Question number 5 में A is given. Show that a square minus 5a plus 7i is equal to 0. a स्क्वायर, पहले हम अलग से दोनों मैट्रिक्स सेम लिख के और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे. 3 3 is 9, -1 8, -3 -2 -5, 3 + 2 5, -1 + 4 3. ओके, सो a स्क्वायर 8 -5 5 and 3, जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 3 is 15, 5 1 is 5, 5 1 is 5, 5 2 is 10,
7i, आई के साथ ना वो मैट्रिक्स ले लेते हैं जैसी भी नीड हो यहाँ पर, ठीक है ना। 0 इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ ये प्लस वाले 8 + 7 15 एंड 15 - 15 0, 5 + 0 5 एंड 5 - 5 0, -5 + 0 -5 और ये प्लस हो जाएगा तो 0 एंड 3 - 10 + 7 0, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट अगेन x निकालना है, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था बिल्कुल वैसा ही दिया हुआ है। इज इक्वल टू अगेन 0 ही है ये, तो इसको हम इस वाले से करेंगे, राइट। सो आंसर x - 0 - 2, 0 - 10 + 0, 2x - 5 - 3, x 4 1 इज इक्वल टू 0। ओके, पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं। x - 2 - 10 एंड 2x - 8, x 4 1। अब इसे सॉल्व, x² - 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी -40, इसको इससे करेंगे तो सेम ही आ जाएगा बस, इज इक्वल टू 0, x² - 48 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 48। अब 48 में से कुछ बाहर आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब वैसे ये होता है 16 3 = 48, ठीक है, तो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, 3 रूट में रहेगा। 16 का स्क्वायर मतलब 16 का रूट 4 होता है, तो +-4√3 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट सम है। इसके अंदर क्या लिखा है कि अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स 3 प्रोडक्ट्स XYZ, ओके, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, 2 मार्केट्स में उसने सेल किया है और आपको गिवन है, मैं यहाँ थोड़ा सा बना देती हूँ ये, कि 2 मार्केट हैं 1 एंड 2 जहाँ उसने अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया है। तो एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। इन यूनिट सेल ऑफ एक्स प्रोडक्ट इसका 10,000 हुए सेल, यहाँ 2,000 हुए और जेड वाला 18,000 हुआ। ऐसे ही ये 6,000 हुआ, ये 20,000 हुआ और ये 8,000 हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको जब स्टेटमेंट सम्स पहले करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी जो मैट्रिक्स शुरू करते हैं वो रो मैट्रिक्स रहती है, तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग आप इसको रो मैट्रिक्स की फॉर्म में रखेंगे। यहाँ एक 0 एक्स्ट्रा लग गई। और उसके बाद इन यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आपको सेल प्राइस दिया हुआ है 2.50, 1.50 and 1. Find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. आपको हर एक मार्केट का रेवेन्यू बताना है। इसके अंदर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसको इसके साथ, तो आपको दोनों मार्केट का रेवेन्यू पता चल जाएगा, ठीक है, कितनी सेल हुई है। ओके, सो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। ये 2 × 3 का है, ये 3 × 1 का है, तो 2 × 1 का बनेगा। ओके, तो 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप 100 आएगा, एक 0 इससे कटेगा, एक यहाँ से कटेगा, तो 25,000 आ जाएगा। प्लस इसको इससे करेंगे, एक 0 इससे 15 × 30 के साथ 2 zeros और ये हट जाएगा, 18,000 सेम आ जाएगा। 2 × 1। नेक्स्ट आएगा आपका पॉइंट हटाएंगे, एक 0 इधर, एक 0 यहाँ से कटेगा एंड इट बिकम्स 15,000। देन इट नेक्स्ट आएगा आपका 30,000, क्योंकि सेम ही है नंबर ना, बस एक 0 एक्स्ट्रा लगेगा और ये 8,000 ही रहेगा। जब आप इसे ऐड कर दोगे 46,000, 53,000, 2 × 1 का मैट्रिक्स, ये आपका रेवेन्यू आया, ठीक है। ये फर्स्ट मार्केट से रेवेन्यू आया, ये सेकंड मार्केट का रेवेन्यू आया। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट। आपको कॉस्ट बता रखा है, जैसे यहाँ
10,000, यही सेम रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट्स तो इतने ही सेल हुए हैं, ठीक है। अब आपकी मैट्रिक्स रहेगी ₹2, 1 एंड 50 पैसा है, ये 0.50 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, 1 से करेंगे तो 2,000, पॉइंट हटा के एक ज़ीरो यहाँ से जाएगा 90,000, 9,000। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका 12,000, 20,000 सेम रहेगा, ओके। अब आप इसे प्लस करेंगे तो आपका आएगा 31 और नीचे आएगा आपका 36,000, ठीक है, ये कॉस्ट। अब आपको थर्ड पार्ट उसने प्रॉफिट बोला निकालने के लिए। प्रॉफिट क्या होता है, कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आई है आपकी 46,000, 53,000 और कॉस्ट प्राइस आई है आपकी 31,000 एंड 36,000, ओके। तो आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000 एंड 17,000। तो दिस इज़ योर प्रॉफिट। क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने के लिए बोला था तो हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी एंड वी गेट आवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में एक x मैट्रिक्स के साथ 1 4 2 5 3 6 इज इक्वल टू में -7 2 -8 4 -9 6, ये आपकी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है और रिजल्टिंग भी आपकी 2 इंटू 3 बन रही है। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का कॉलम होता है वो इससे मैच करता है, राइट। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का रो होता है वो पहले वाले के रो के साथ मैच होता है। इसका मतलब आपकी रो 2 रहेगी। अब कॉलम कैसे पता चलेगा इसका, कॉलम जो है वो इस वाले का कॉलम इस वाले की रो के साथ मैच करता है, मतलब दिस वन। तो इसका मतलब आपका जो एक्स मैट्रिक्स रहेगा वो 2 इंटू 2 का रहेगा, ओके। ये ऐसा नहीं होता कि जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है मैट्रिसेस में। तो आप क्या करेंगे, मैंने ये बता दिया आपको 2/2 का मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स हम सपोज करेंगे कि A B C एंड D जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो A B C D 1 4 2 5 3 6 -7 -8 -9 2 4 6, ओके। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, A प्लस 4C B प्लस 4D 2A प्लस 5C 2B प्लस 5D 3A प्लस 6C एंड 3B प्लस 6D is equal to -7 2 -8 4 -9 6, ओके। अब इक्वेट A प्लस 4C इज इक्वल टू -7, 2A प्लस 5C इज इक्वल टू -8। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब इस वाली मैट्रिक्स को इसके नीचे लिखो, सॉरी इक्वेशन को इसके नीचे लिखूँगी तो मेरा कुछ ऐसा आएगा एंड C की वैल्यू आ गई हमारी -2। C की वैल्यू मैं -2 यहाँ पुट करूँगी तो ये आएगा -10, -10 इधर आके होएगा +10 और A की वैल्यू आपकी आएगी 1। अब B प्लस 4D इज इक्वल टू 2 एंड 2B प्लस 5D इज इक्वल टू 4। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2B प्लस 8D इज इक्वल टू 4। अब इसको इसके नीचे लिखेंगे 2B प्लस 5D इज इक्वल टू 4, माइनस 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 कैंसिल कैंसिल, D 0 आ रहा है। D आप 0 यहाँ पुट करोगे टर्म हट जाएगा एंड B बिकम्स 2।
सो आपकी एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगी, आपको ऐसे नहीं छोड़ देना है, ए बी सी डी की टर्म्स ऐसे नहीं छोड़नी है आपको। एक्स मैट्रिक्स जो आपने सपोज करी थी 1, देन बी यहाँ था 2, देन -2 एंड 0। दिस इज़ योर आंसर। ओके, अब आपके MCQs रह गए हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, ए मैट्रिक्स गिवन है अल्फ़ा गामा बीटा माइनस अल्फ़ा सच दैट ए स्क्वायर जो है वो आई के इक्वल है। अगेन आपको ए स्क्वायर निकालने के लिए अल्फ़ा गामा बीटा माइनस अल्फ़ा, आप 2 बार इसको लिख लेंगे और अब इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा कैंसिल, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कैंसिल and this becomes बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, ये आई के इक्वल है ना, तो मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, ये तो ज़ीरोज़ ही आ गए, या बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दोनों सेम ही नहीं है। अब आपने करना क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा सबको शिफ्ट करके इज इक्वल टू में 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस में 1 कहीं भी नहीं है, माइनस में 1 माइनस का है ही नहीं, जो ऑप्शंस हैं उसमें 1 प्लस का है, ये दोनों तो माइनस के हैं, तो दिस इज सी ऑप्शन। ओके, 10th क्वेश्चन है आपका, इफ़ द मैट्रिक्स इज बोथ, वो कह रहे हैं कि अगर ए भी आपकी सिमेट्रिक भी है और वो ही स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो मैट्रिक्स कैसी होगी। तो देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये दोनों इक्वल है ना, तो इनके RHS भी इक्वल हो जाएंगे। शिफ्ट करोगे तो 2a इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि अगर हम प्लस माइनस में शिफ्ट करते हैं तो इधर कुछ ना बचे तो 0, मल्टीप्लाई डिवाइड में शिफ्ट करते हैं और अगर कुछ ना बचे तो 1। ठीक है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, इसलिए ऐसा करते हैं। अब क्योंकि मैं प्लस में शिफ्ट कर रही हूँ, 2a इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा, तो a आपका 0 आ गया, इसका मतलब योर ए मैट्रिक्स इज 0 मैट्रिक्स विच इज़ ऑप्शन बी। गॉट इट। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, कि ए स्क्वायर आपको ए गिवन है, तो आपने प्रूफ करना है कि जो ये आई प्लस ए का क्यूब है वो किसके इक्वल होगा ये पूरा। तो पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी माइनस 7a, आई स्क्वायर आई रहेगा, ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर आई हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3a आई स्क्वायर माइनस 7a। ओके, आई प्लस ए स्क्वायर ए है और ये ए ही रहेगा, ये ए स्क्वायर को ए लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर को अगेन ए लिख देंगे, ए ऐसे ही रहेगा, आई स्क्वायर आई हो जाता है। गॉट इट। अगेन ये ए स्क्वायर हो गया जो कि ए में शिफ्ट हो जाएगा, आई लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आई 1 होता है, तो 6a को आप 1 से करोगे तो वही रहेगा, ये दोनों 7a हो जाएंगे, 7a माइनस का जो चल रहा था वो कैंसिल, एंड दिस इज योर आई, तो योर ऑप्शन इज सी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिटर्मिनेंट्स का होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। सो आई थिंक यहाँ तक आपका चैप्टर समझ आ चुका होगा आपको ये चैप्टर। सो थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।